कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। ओ भाई, जब आप प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलके आए थे तो ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि मैं एक और वर्ल्ड कप लेके आया हूं? आपको याद होंगे वो अल्फाज कि मैं एक और वर्ल्ड कप लेके आया हूं। ये मैंने तो नहीं कहा था, बिलावल भुट्टो ने कहा था, ये इमरान नियाजी ने कहा था। और आज सबसे हमने ताल्लुकात खराब करा लिए और फिर कहते हैं जनाब कि जनाब ये डिक्टेशन लेते हैं। और मैं आपको आज बताता हूं, इसमें छुपाने की बात नहीं। इन्होंने जनाब एक लेटर लगा दिया, व्हाट्सएप किया कि जनाब हमने रूस को हमें सस्ता तेल देने की ऑफर की। रूसी हुकूमत ने तरदीद कर दी खुद कि हमने तो कोई पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की ऑफर की है। जनाब स्पीकर, फिर काबीना में मेरे पास फॉरेन सेक्रेटरी आए, पूरी काबीना में उन्होंने सुना, काबीना में नहीं, हमारी वीट की मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें रूस से गंदम की हमें ऑफर है। जहां पर स्पीकर 3 मिलियन टन गंदम शॉर्ट है और वो कोई आसमानी आफत वजह नहीं है, कोई खराब मौसम उसकी वजह नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी उसकी वजह नहीं है। वजह सिर्फ एक है कि टांग पर टांग रखकर हुक्म देना और पूरे पाकिस्तान में कुछ हो जाए मेरी बला से। अगर मैं हूं तो फिर सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूं तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान भी नहीं है। ये है वो एटीट्यूड जिसने पाकिस्तान को आज इस तबाही की दहानी खड़ा कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बता रहा हूं, और उस मीटिंग में मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरे जो मौजूद थे उन्होंने कहा जी अपना रूस हमें दे रहा है गंदम। मैंने कहा कि अगर सस्ती तरीन गंदम मिलती है और आला क्वालिटी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमने कहा कि जनाब उनसे बात करें। जनाब स्पीकर, इस बात को 1.5-2 महीने हो गए, मैंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने काबीना में भी फॉलो किया। मैंने कहा अगर G2G रशिया से अगर हमें सस्ती गंदम मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने उन ममालिक को भी बता दिया कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट देखना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इंटरेस्ट देखना है, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, खजाना बचाना है। अगर सस्ती गंदम मिलती है तो मैं लूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जनाब स्पीकर, सिर्फ परसों ऑफर आई जब हम गंदम 5 लाख टन एक और 3 लाख टन एक खरीद चुके, तो परसों ऑफर उनकी आई G2G रशिया के साथ, और वो मैंने उनको काउंटर ऑफर भिजवाई है जनाब स्पीकर, और उनको कहा है कि आप हमें आप दें डिफर्ड पेमेंट पे और ये हमारी कीमत होगी। रशिया को मैंने कहा मुझे बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो कहता हूं कि वो दिन मेरे लिए मर जाने के दिन है कि मुझ पर ये कोई इल्जाम लगाए कि मैं कोई फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं। क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जनाब स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं फैसला करते? 8 साल लग गए जनाब स्पीकर, 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। उसमें क्या चीज माने है? जनाब स्पीकर, मेरा आपसे बड़े अदब से सवाल है कि 8 साल लग गए और वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। जनाब स्पीकर, 8 साल से वो किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सुओ मोटो लिया? 8 साल, अंदाजा फरमाएं आप। जनाब स्पीकर, इस पूरी ऑपोजिशन को मैं यहां पर पर्सनल बात नहीं करूंगा, इज्तिमाई बात करूंगा और कौम की बात करूंगा, इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात करूंगा। इन 3.25 सालों में वो होशियत कंडे इख्तियार किए गए जिससे एक मकसद था कि पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया जाए और इनका खुदा ना खास्ता नामो निशान मिटा दिया जाए। और फिर वो जो है कि वो कौन है, वो फिर वो सड़कें खाली और सुनसान, मिर्जा यार फिरे, गलियां हो जैसे अपना सुनिया और मिर्जा यार फिरे। ये था उसका, ये अपना शाखसा, ये सोच थी उसकी, ये उसकी थिंकिंग थी। और उसके लिए क्या क्या
हरबे इस्तेमाल किया गया। जनाब स्पीकर, मैं अगर यहाँ पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा, लेकिन वो एक ऐसे राज है। हाँ, जब वो वक्त आया, फोरम आया तो मैं बताऊंगा। जनाब स्पीकर, कहना मैं ये चाहता हूं कि ये 8 साल ये दिन रात यहां पर अपना राग लापता रहा, चोर डाकू पौने 4 साल। और सुन लीजिए जनाब स्पीकर कि एक धेले की करप्शन पौने 4 सालों में किस सियासी लीडर जो कि हिज़्बे इख्तलाफ से उनका ताल्लुक था, उसके बारे में ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इन्होंने फैसला करवाया। मुझे आप बताएं, दिल पे हाथ रखकर जनाब स्पीकर, मैं आज दिल की बातें करना चाहता हूं, क्योंकि ये कौम को मैंने वादा किया था, इस कौम से मैंने कहा था कि मैं आपसे हमेशा, मैं एक खताकार इंसान हूं, लेकिन मैं आपसे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने रब के फजल से सच बात करूं, गलत बात नहीं करूंगा। और अगर ऐसी बात होगी तो मैं खामोश रहूंगा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जहां पर स्पीकर, किस तरह दिन रात झूठ बोला गया, मुझे बताएं कि करप्शन, ये मैं आपको इसलिए बात आज कर रहा हूं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मुझे बताएं, की गई इनके जमाने में 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। जनाब स्पीकर, अरबों रुपए की सब्सिडी, और सब्सिडी के साथ और मेहरबानी की गई कि डॉलर ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे जा रहा था। इसका मतलब युवा सादे अल्फाज में कि अगर डॉलर 100 रुपए है आज, तो 100 रुपए मिलेगा आपको अपना उसका एक्सपोर्ट से प्रोसीड्स। अगर डॉलर बढ़ गया, 105 हो गए, तो 5 रुपए और आ गए। वो डॉलर भी बढ़ता गया, रुपया भी नीचे जाता गया, सब्सिडी भी लेते रहे, यानी दोनों हाथों से कौम को लूटा गया। और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत जनाब स्पीकर वो 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। इसी तरीके से गन्नम को ले लें, गन्नम पहले एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, अरबों डॉलर पाकिस्तान किस तरह बर्बाद हुए। और फिर आपने देखा कि गैस, नेचुरल गैस जब कौड़ियों के भाव बिक रही थी, $3 पर यूनिट, किसी ने इस तरफ ध्यान न दिया, टांग पे टांग रख के बैठे थे कि जो जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, कोई परवाह नहीं थी कौम की। परवाह होती तो $3 फौरन कैच करते और कहते कि जनाब लाएं $3, हम फौरन खरीदे स्पॉट से। और उस वक्त लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में $5 पे हो सकता था। जनाब स्पीकर, जिन्होंने बदतरीन मुजरमाना गफलत की, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं, उस वक्त तो किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर, किसी भी एक बात का कतन किसी ने नोटिस नहीं लिया। और जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत तबाही की तरफ बढ़ती रही। फिर IMF से एग्रीमेंट किया और IMF की एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई, खुद एग्रीमेंट किया और धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे लगा दिया। किसी ने एक नोटिस लिया कि भाई आप एक सॉवरेन स्टेट मुआहदा करता है, उसकी आप वॉयलेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप। जनाब स्पीकर, बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात बड़ी दूर तक जाएगी। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जनाब स्पीकर,